हेलो क्रिएटिव सोल्स। सेवा जोहार। वेलकम बैक टू माय लिटिल क्रिएटिव कॉर्नर। आज मैं एक ऐसे महान वीर की कहानी लेकर आई हूँ जिनका नाम सुनते ही हर आदिवासी के दिल में गर्व जागता है, जिनके बलिदान ने हम सबको अधिकार और स्वाभिमान की जीत दिलाई। उंगलियों से बनी ये रंगोली, मिट्टी की खुशबू और दिल से निकली ये श्रद्धा, ये सब कुछ समर्पित है धरती आबा बिरसा मुंडा जी को। चलिए आज रंगोली के माध्यम से उनकी कहानी को फिर से याद करते हैं, फिर से दोहराते हैं। बिरसा मुंडा जी भारत के आदिवासी समाज के महान स्वतंत्रता सेनानी और नेता थे। उन्हें धरती के आबा यानी कि धरती का पिता भी कहा जाता है। 15 नवंबर 1875 ये दिन वो था जब झारखंड के उलीहातू गांव में एक छोटे से परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ था। उनका बचपन जंगल, पहाड़ों और नदियों की गोद में बीता। इसी प्रकृति से उन्हें जीने का स्वभाव मिला, प्रेरणा मिली, साफ दिल और सच के लिए लड़ने की शक्ति मिली। पर बचपन में ही उन्होंने देखा कि उनके लोगों की ज़मीनें छीनी जा रही हैं। ब्रिटिश और जमींदार आदिवासियों को उन्हीं की मिट्टी से दूर कर रहे हैं। दिल में सवाल जागते थे, हमारी माँ, हमारी धरती कोई कैसे छीन सकता है। बिरसा बड़े हुए और सपने भी बड़े हुए। उन्होंने पढ़ा लिखा, दूसरी दुनिया देखी और तब समझा ज्ञान से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। उन्होंने अपने जनजातीय वीर भाई बहन को एकजुट किया, उन्हें याद दिलाया कि हम इस धरती के असली वासी हैं, हमारी अपनी पहचान है, हमारा धर्म, हमारा नियम। आदिवासी भाई बहनों को उनके शब्द दिल छू गए और उन्होंने उन्हें नाम दिया बिरसा भगवान, आदिवासियों का भगवान। क्योंकि उन्होंने अंधविश्वास नहीं, अपनी धरती को बचाने की बात की। अत्याचार बढ़ते गए, अंग्रेजों ने ज़मीनें कब्जा कर ली। जोर जबरदस्ती से जंगल के कानून बदलने लगे। लेकिन बिरसा ने सहना नहीं सीखा था, उन्होंने लड़ना सीखा था। और तब शुरू हुआ उल गुलाम, एक महा आंदोलन, एक जंग, एक गर्जना। इस आंदोलन का नारा था ज़मीन हमारी, अधिकार हमारा और ये जीवन भी हमारा। और इस जल, जंगल और ज़मीन के हम हैं वासी, हम हैं आदिवासी। और इसके बाद आदिवासी लोग ढाल तलवार नहीं बल्कि अपनी एकता से लड़े। ब्रिटिश सरकार बिरसा से डरने लगी क्योंकि उनकी एक आवाज़ से हजारों लोग तैयार हो जाते थे। 1895 में बिरसा को पहली बार ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया। पर इसके बाद भी बिरसा मुंडा जी ने अपनी हिम्मत को नहीं टूटने दिया और इसके बाद उनका जुनून और बढ़ता गया। सन 1900 में उन्हें फिर से पकड़ा गया और इस बार उन्हें जेल में बंदी बनाकर रखा गया। सिर्फ 25 साल की उम्र में उनके साथ ये सब हुआ। लेकिन इस छोटी सी जिंदगी में उन्होंने एक पूरी कौम को जगा दिया। फिर आया वो दिन 9 जून सन 1900 जब एक क्रांति की सांस थमी, पर एक इतिहास ने जन्म लिया।
और जेल में उनकी मिस्टीरियस डेथ हो गई। बिरसा मुंडा चले गए, पर पीछे छोड़ गए वो आग जो कभी बुझ नहीं सकती। वीर मरते नहीं हैं, वीर अमर हो जाते हैं। आज भी जहाँ कहीं आदिवासी अधिकारों की बात होती है, वहाँ बिरसा का नाम सबसे पहले आता है। बिरसा मुंडा जी उम्र में भले ही छोटे थे, पर उनके संकल्प पहाड़ों से भी ज़्यादा ऊंचे थे। बिरसा ने सिखाया, जब तक हक के लिए नहीं लड़ोगे तब तक जीत कभी हासिल नहीं होगी। और उनकी जयंती हर साल 15 नवंबर को हम जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। आज इसी उपलक्ष्य में उनके चरणों में मेरे द्वारा बनाई गई ये रंगोली उनके बलिदान के प्रति समर्पित है। बिरसा मुंडा जी का जीवन आदिवासी समुदाय के लिए संघर्ष, सम्मान और साहस का प्रतीक बन गया, और आज भी वे लोगों के दिलों में धरती आबा यानी धरती के पिता के रूप में बसे हुए हैं। बिरसा मुंडा जी ने मुंडा विद्रोह समेत कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। उन्होंने अंग्रेजों के शोषण और अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाई और लोगों में जागरूकता और आत्मबल की भावना पैदा करी। और आज भी भारतीय संसद के संग्रहालय में उनकी तस्वीर लगाई गई है। यह सम्मान आज तक किसी और जनजातीय नेता को नहीं मिला। बिरसा मुंडा जी ने महसूस किया कि आचरण के धरातल पर आदिवासी समाज अंधविश्वासों की आंधियों में तिनके सा उड़ रहा है तथा आस्था के मामले में भटका हुआ है। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि सामाजिक कुरीतियों के कोहरे ने आदिवासी समाज को ज्ञान के प्रकाश से वंचित कर दिया है। धर्म के बिंदु पर आदिवासी कभी मिशनरियों के प्रलोभन में आ जाते हैं तो कभी ढकोसलों को ही ईश्वर मान लेते हैं। उन्होंने आदिवासियों को स्वच्छता का संस्कार सिखाया, शिक्षा का महत्व समझाया, सहयोग और सरकार का रास्ता दिखाया। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक स्तर पर आदिवासियों में चेतना की चिंगारी सुलगा दी थी। बिरसा मुंडा सही मायने में पराक्रम और सामाजिक जागरण के धरातल पर तत्कालीन युग के एकलव्य और स्वामी विवेकानंद थे। बिरसा मुंडा की गणना महान देशभक्तों में की जाती है। बिरसा मुंडा जी को उनके द्वारा किए गए विशेष कार्यों के कारण आदिवासी जाति के लोग उन्हें भगवान के रूप में मानते हैं। लोग उनका सम्मान करते हुए उन्हें धरती आबा कहकर पुकारते हैं। तो यह थी बिरसा मुंडा जी के जन्म से लेके उनके बलिदान तक की जीवन गाथा, जिसमें उन्होंने अपने समाज और इस देश के लिए बहुत सारा संघर्ष किया। और बिरसा मुंडा जी कहते थे, यदि हमें देश का वास्तविक विकास करना है तो हमें सभी धर्म व जाति के लोगों को साथ लेकर चलना होगा। और बिरसा मुंडा जी कहते थे, मुझे पूजने की ज़रूरत नहीं है, मेरे विचारों पे पूरा आदिवासी समाज चले, यही मेरी पूंजी है। पूरा आदिवासी समाज एक हो जाए और जल, जंगल, ज़मीन की रक्षा के लिए उल गुलान जारी रखें। जय बिरसा मुंडा, जय आदिवासी। दोस्तों, मेरी यह वीडियो देखने में बस कुछ मिनटों की है, पर इसके पीछे की मेहनत पूरे दिन की है और इस रंगोली को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है और मैंने इस रंगोली को पूरे दिल से बनाया है।
अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, अपने लोगों से शेयर करना और मुझे सपोर्ट करना। आप लोगों का एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील कराता है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देता है। और जिन्होंने अभी तक ये मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोगों को आगे इसी तरीके के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे। तो प्लीज़ गाइस कीप सपोर्टिंग मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय आदिवासी।